समय निष्पक्ष नहीं। और इस समय हमारी जो उपस्थिति है उन्नाव के चमरौली गांव की जो रोड है, रोड की कट पे है। यह आप देख सकते हैं कि ये जो NHI 27 है और ये जो रोड बनाई गई है, ये रोड हमारी चमरौली की और बिछिया को जोड़ती है। यहाँ पे आपको साफ तौर पे दिखाएंगे कि यहाँ पे एक गड्ढा इस तरफ खुदा है और इस तरफ भी गड्ढा खुदा है। और जहाँ तक मुझे पता है कि ये जो गड्ढे हैं इतने खतरनाक हैं कि इसमें किसी दुर्घटनाएं भी हो चुकी हैं। और जो गड्ढा है लगभग 1 महीना से ऊपर हो रहा है और वो अभी तक नहीं निर्माण किया गया। हमारे जो ठेकेदार हैं काम तो प्रारंभ कर दिए थे, पर इसे पूर्णतः अंत तक पहुंचाने का जो जिम्मेदारी थी ठेकेदारों की, वो ठेकेदार कुंभकर्ण की नींद सोने लगे, इसीलिए अभी तक नहीं जग पाए हैं। यहाँ के कुछ ग्रामीण हैं, उनसे भी वार्तालाप करेंगे। क्या नाम है भैया आपका? राजेश कुशवाहा। ये गड्ढे कब से खुदे हैं? धीरे धीरे 1 महीना हो रहा है। 1 महीना हो रहा है जी। कितने गहरे होंगे लगभग? 7-8 फुट। 7-8 फुट। यहाँ पे आपको ये और भी दिखाना चाहेंगे, जैसा कि भैया बता रहे हैं कि 1 महीने से ऊपर हो रहे हैं ये गड्ढे खुदे हुए हैं और यहाँ पे किसी प्रकार का कोई भी संकेत नहीं लगाया गया है जो कि लोगों को पता चले कि यहाँ पे गड्ढे खुदे हुए हैं, आप सावधानी पूर्वक चलें। यहाँ पे किसी प्रकार की दुर्घटना अभी तक नहीं हुई क्या? एक आधे दिन जो मोटरसाइकिल वाला बचा था उस दिन एक नशे में बचा था। अच्छा। लेकिन हालांकि असल में कैमरे लगे हैं हमारी दुकान पे, तो दुकान की वजह से आदमी दिख जाता है कि कोई उधर गड्ढे में आ जा तो नहीं रहा है, तो हम लोग उधर से देखा करते हैं। जैसे गड्ढे की तरफ कोई आया तो हम लोग दौड़ के आ जाते हैं। मतलब ठेकेदार है वो तो भूल गया, मगर जो यहाँ के निवासी हैं वो लोग भी, यहाँ के जो राहगीर हैं उनकी सहायता करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। हमारे बीच में और भी भैया लोग हैं, बात करना चाहेंगे। क्यों शिवम? जैसा कि गड्ढा हम देख रहे हैं लगभग 1 महीने से ऊपर हो रहा है और जो ये रोड है ये बिछिया ब्लॉक को जोड़ती है, नवाबगंज ब्लॉक और बिछिया को जोड़ती है। और गाड़ियों का इसमें जो यातायात है काफ़ी संख्या में चलते रहते हैं, उनको भी समस्याएं होती हैं। ये कैसे कि आप देखते हैं इस नज़र को? देखिए, ये जिस जगह पे बन रहा है बनना ठीक था, उसमें कोई गलती नहीं है। पर यह गलत है कि जो कार्यदायी संस्था है जिसको ये काम दिया गया है, अभी जब आप रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं, रिपोर्ट बना रहे हैं, तो अभी एक बार फिर से यहाँ पर कैमरामैन कहेंगे साथ में फिर से नाप लगा दी गई। मतलब ये जो बना है ये सरासर ठेकेदार की, उस कार्यदायी संस्था की गलती है। अगर आपको यहाँ नहीं बनाना था तो आपको यहाँ पर खुदाई नहीं करनी थी। अब जो नाप लगा दी गई है वो वहाँ लगा दी गई है। अच्छा। आप राइट हैंड पे देखिए और उसी के जस्ट सामने लेफ्ट हैंड साइड में भी नाप लगा दी गई। नाप लगा दी गई, मगर गड्ढा तो फुल करा देना चाहिए। किसी प्रकार की दुर्घटना वो भी करा देना चाहिए। दूसरी चीज, आपको जब पता ही नहीं था तो किस तरीके से आपने यहाँ पे मार्किंग कर दी। सवाल ये भी है कि यहाँ पे क्या रहा, वैसे कौन सी बुर्ज खलीफा बन नहीं है जो इतना बड़ा गड्ढा? यहाँ पे जो यहाँ मौजूदा जो ग्राम सभा है उसमें जो जानकारी है, स्मृति से एक द्वार बनाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ शायद मंत्री रहे हैं इसी गाँव से, उसको लेकर उनकी याद को लेकर बनाया जा रहा है। एक द्वार बन रहा है जो सरकारी धन से बन रहा है, तो वो बनना गलत नहीं है, वो तो ठीक है। उन्होंने इस क्षेत्र के लिए बहुत कुछ किया है, यहाँ अस्पताल बनवाए हैं, बैंक आई है, तो उनका जो उन्होंने काम किया है सूर्यानंद जी ने, जो मंत्री भी रहे हैं, तो क्या लगता है कि हमको जैसे और आपको यहाँ के राहगीर जो हैं उनको भी 1 महीने से दिख रहा है ये गड्ढा, तो यहाँ का जो मौके पे प्रशासन रहता है, क्या प्रशासन को कभी नहीं दिखाई पड़ता ये गड्ढा? देखिए, प्रशासन को इसलिए भी नहीं दिखाई दिया, उनको लगा होगा कि यहाँ काम चल रहा है, काम बन रहा है। अब ये तो गलती उस कार्यदायी संस्था के ठेकेदार की है कि उसको कैसे ये इतनी बड़ी गलती हो गई। आपने गड्ढा खोद दिया और गड्ढा जो है हाईवे के बिल्कुल पास है, हाईवे के बिल्कुल पास, यानी थोड़ा सा भी आप अनियंत्रित हुए तो आपकी गाड़ी जो है हादसे का शिकार हो जाएगा, किसी की डेथ भी हो सकती है। तो ये तो गलती उस संस्था की है। अगर कार्रवाई हो तो संस्था पे हो कि आपको जो अब जो मार्किंग है वो कहीं हद तक ठीक है, थोड़ा पीछे है, सुविधाजनक रहेगी। और बिल्कुल जो पहले जो की गई है वो बिल्कुल गलत ही था, पहले वाली जो मार्किंग बिल्कुल गलत था। अब इनका काम जो है वो लगभग ठीक ही कहा जाएगा, पर जितनी जल्दी करा दे वो अलग बात है। इस गड्ढे बंद हो जाए, सुविधा लोगों को मिले, हादसे ना हो, तो ये तो उनको करना चाहिए। जैसा कि यहाँ के लोगों का भी कहना है कि काम हो रहा है, अच्छा हो रहा है, पर यहाँ के जो ठेकेदार हैं जिनको ठेका मिला है वो तत्काल जानकारी मिले और इस गड्ढे को भरा के जो बगल में मार्किंग की है। और देखिए, कहीं भी काम होता है, चाहे बड़ा हो या छोटा काम हो, एक मार्किंग की जाती है, एरिया को बाइंड किया जाता, बंद किया जाता। आप ये भी इसमें भी देख लीजिए, इसमें भी देख लीजिए, कहीं भी नहीं किया गया। एक बात नहीं लगा हुआ है, जो सुरक्षा की सुविधाएं होती है वो कतई नहीं दिखाई। मानक जो होते हैं गड्ढे के अंदर कि यहाँ मारना गए, दिखे तो कम से कम जो साइन बोर्ड लिखा होता है, डेंजरस लिखा होता है, सब प्रकार का चलता है, तो यहाँ कहीं भी नहीं लिखा हुआ। ये तो पुलिस वाली जो ट्रैफिक वाली है उनको खड़ा कर दिया, तो कम से कम थोड़ा बहुत बचाव का है। पर यहाँ पर जो कार्रवाई चलता है उसकी घोर लापरवाही है। बस ये है कि बड़ा हादसा नहीं हुआ, तो वो एक बड़ी बात है कि छोटे मोटे हादसे हुए पर बड़ा हादसा नहीं हुआ। अगर ऐसे खुला पड़ा रहेगा तो हादसा तो होना है, निश्चित है, वो होगा। अगर ये नहीं बंद करेंगे तो हादसा होगा।
काम यहाँ पे और भी लोग से बात करेंगे। काम करने के लिए यहाँ पे लोग आते हैं नहीं आते हैं? अभी कहाँ कोई काम करने के लिए कुछ नहीं है, कोई लोग नहीं है। मतलब गड्ढा खोद के चले गए, उसके बाद काम करने के लिए कोई नहीं आया? कोई नहीं है। अच्छा। अब इसमें कुछ फोन लाइनें जो पड़ी थी, पाइप लाइनें पड़ी थी, उनके कार्य हो रहे हैं। उनकी पाइप लाइनें कट गई थी तो उसकी वजह से वो अपना काम कर रहे हैं, पाइप लाइन वाले या फोन लाइन वाले। बाकी इस जो गड्ढे खुदे थे जिस कार्य के लिए, उसके लिए ना कोई ठेकेदार आया ना कोई देखने आया। तो ठेकेदार जो उन्नाव में, जैसा कि हमको पता चला कि ठेकेदार भी मौके पे हैं, तो हम ठेकेदार से भी बात करते हैं कि आखिर क्या समस्या है जो 1 महीने से ऊपर से ये गड्ढा खुदा हुआ पड़ा है। भैया सबसे पहले तो आपका नाम जान लेते हैं। नमस्कार, मेरा नाम नवीन राव है। आप ठेकेदार हैं? जी ठेकेदार ये हैं। बताइए, 1 महीने से ऊपर हो रहा है, यहाँ पे गड्ढा खुदा पड़ा हुआ है, कोई बड़ी दुर्घटना हो जाएगी, कौन जिम्मेदार होगा? देखिए, पहली चीज़ तो 1 महीने से ऊपर नहीं हुआ है, इसको करीबन 20 दिन हुआ है। हाँ। और खुदा रहने की एक वजह ये थी कि पहले विभागीय लेआउट जो था वो हम लोगों ने गेट का यहाँ पे दिया था। अब क्या है, ये हाईवे के बहुत करीब हो जा रहा है, ठीक है, जिससे बड़ी गाड़ियों को मुड़ने में दिक्कत होगी। अब उसके बाद फिर विभाग से इस बारे में बात की गई। विभाग ने अब हमें जो मार्किंग दी है, ठीक है, थोड़ा पीछे, क्योंकि माननीय एमएलसी जी जो हैं उनसे उनको मौके पे ये बन क्या रहा है ये बताइए? ये स्मृति गेट बन रहा है, ठीक है। तो वो मौके पे आके उन्होंने मौके पे जो है हमें ये निर्देश दिया कि यहाँ पे हम लोग बनाया जाए। अब इसको क्या है, इसको भरना है। गड्ढा कितने कब तक बंद करा देंगे आप? देखिए, आज हमारी जेसीबी उपलब्ध हो जाती है तो आज ही हम इसको फिर बंद करा देंगे। आज हम ये नई जगह पे मार्किंग जहाँ की गई है, आप बंद करा देंगे तो हमारे जो गांव के लोग हैं, जो राहगीर हैं, उनके लिए बड़ी सुविधा हो जाएगी, क्योंकि आपने गड्ढा तो खोद के डाल दिया था, उसके बाद आप ना देखने आए ना आपके कोई कर्मचारी देखने आया, यहाँ पे कोई भी बड़ा हादसा हो सकता था। देखिए, ऐसा है कि मौजूद हम लगभग हर दिन रहे हैं, ठीक है, और इसीलिए हमने किनारे मिट्टी डलवाई थी जो कि गाड़ियों के आने जाने की वजह से नीचे गिर गई। तो बैरिकेटिंग भी देख रहा हूँ कि आपके गड्ढे की चारों तरफ नहीं दिखाई पड़ रही, कम से कम ये तो लगा देना चाहिए। बैरिकेटिंग देखिए, जो पुलिस बैरिकेटिंग उपलब्ध थी यहाँ, पुलिस की बैरिकेटिंग पहले से ऊपर, आपने क्या किया? हमने यहाँ पे दोनों बैरिकेटिंग को लगा दिया। देखिए, चूंकि हमारे पास एक संसाधन की कमी जो जहाँ पड़ गई, वो ये कि चूंकि मार्किंग ना होने की वजह से या मार्किंग गलत हो जाने की वजह से हमें जो है इसको थोड़े दिन के लिए छोड़ना पड़ा, ठीक है। ये हमारी भी मजबूरी थी, क्योंकि नीचे भी ऑप्टिकल फाइबर लाइन गई हुई है वोडाफोन जियो की, जिसकी वजह से जो है इसको हमें थोड़ा सा ये छोड़ना पड़ा। हमारी भी मजबूरी हो जाती है इसमें, ठीक है। नई जो मार्किंग हो गई है हमारी, ठीक है, इसके ऊपर जो है हम आज मानते हैं कि आप आज इस सारा दिन होगा तो इसको बंद करा देंगे आप? जी, देखिए, हम जेसीबी जैसे ही मुझे उपलब्ध हो जाती है, मैं इसको सबसे पहले बंद ही कराऊंगा, तब आगे खुदवाऊंगा। जेसीबी अगर आपको ना मिले तो बताइए, हम लोग उपलब्ध कराते हैं, कम से कम इस गड्ढे को बंद करा दीजिए आप। जी, जरूर। ये हमारी कोशिश यही है कि देखिए, हमारे काम की वजह से किसी भी, चाहे राहगीर हो चाहे गाँव के लोग हों, किसी को भी किसी किस्म की दिक्कत ना हो। अगर आगे से गड्ढा खुदवाते हैं, आपके सारे उपकरण होने चाहिए, देखिए बैरिकेटिंग करनी चाहिए ताकि संकेत हो सके, हाँ यहाँ पे काम हो रहा है, कम से कम इस तरह तो होना ही चाहिए आपको। जी, इस बात का पूरा ध्यान रखा जाएगा कि किसी किस्म की कोई भी लापरवाही या किसी किस्म का कुछ ना हो। काम करने के लिए आते हैं, अगर इस तरह के गड्ढे खोद के आप छोड़ के भाग जाएंगे तो कहीं ना कहीं बड़ा हादसा हो सकता है। तो बड़ा हादसा होने के बाद जिम्मेदारी आएगी, तो आएगी किस पर आएगी? या फिर प्रशासन अपने आप पे लेगा या फिर ठेकेदार लेगा? क्योंकि ये रोड जो बिछिया ब्लॉक को जोड़ती है नवाबगंज के बीच में, इसमें भी आवागमन काफ़ी होता है। जैसा कि शाम के टाइम में जो साधन होते हैं ज़्यादा संख्या में आ जाते हैं तो जाम भी लग जाती है। और यहाँ पे बगल में आपको दिखाना चाहेंगे कि ये राजकीय इंटर कॉलेज चमरौली, यहाँ पे बच्चे छूटते हैं, और यहाँ पे जब बच्चे सड़क के किनारे खड़े होते हैं तो गाड़ियाँ आती हैं, तो कहीं ना कहीं बड़ा हादसा हो सकता है। तो यहाँ के जो ठेकेदार और यहाँ के जो प्रशासन, उनसे भी साफ तौर पे कहना है कि आप लोग तत्काल इसे संज्ञान में लेके इसे गड्ढे को भरवाने की जिम्मेदारी ले, और बगल में जो काम होना है वो आप काम कराते रहिए। आप देखते रहिए निष्पक्ष न्यूज़ के साथ मैं रवि कुमार राजपूत।